ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से ये मार्कशीट आपका बनके तैयार हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक बना के आपको दिखा दिया, बिल्कुल बहुत ईजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। कैसे हो आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में मार्कशीट बनाना बता रहा हूँ फ्रेंड, ठीक है। आप ग्रुप में मार्कशीट कैसे बनाओगे या फिर सिंगल मार्कशीट कैसे बनाओगे, मैं यहाँ पे एक मार्कशीट का फॉर्मेट बना के रखा हूँ फ्रेंड, ठीक है। आपको इसी फॉर्मेट पर कौन से फार्मूले लगने वाले हैं, क्या चीज़ें होंगी, आपको बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है। अगर आप एक्सेल यूज़ करते हो तो आपको मार्कशीट बनाना बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है। ये मैं एक्सेल का पार्ट शुरू किया हूँ, आपको ये एक्सेल का बेसिक सीरीज ही चल रहा है फ्रेंड, ठीक है। तो आपको सिंपल करना क्या है, यहाँ पे मैंने ये इंटर का क्लास का मार्कशीट बना के फॉर्मेट रखा हुआ है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर मार्कशीट लिख दिया और यहाँ पे आप स्कूल का नाम लिख सकते हो, तो आप स्कूल का नाम लिखने के बाद आप नीचे क्लास लिख सकते हो, ठीक है फ्रेंड। तो मैं यहाँ पे मर्ज कर देता हूँ स्कूल नेम को, और यहाँ पे स्कूल नेम आप जो भी होगा आप डाल सकते हो। यहाँ पे क्लास 12th मैंने डाल दिया है क्योंकि मैं इंटर का बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे इंटर का बनेगा वैसे 10th का भी बनेगा, बस हल्की सी चेंज हो जाएगी फ्रेंड, है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी फ्रेंड, ठीक है। तो मैं इसका फॉर्मेटिंग वगैरह भी चेंज कर देता हूँ और आपको यहाँ पे आगे की चीज़ें बताने वाला हूँ फ्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, ये ठीक है। जैसे नेम है तो मैं नेम के लिए कॉलम बना दिया, ठीक है। सब्जेक्ट के लिए ये 5 सब्जेक्ट मैंने रखा है, क्यों, क्योंकि इंटर में 5 सब्जेक्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, आर्ट मैंने रख दिया है, ठीक है। यहाँ पे टोटल मार्क्स आ जाएगा पाँचों का, मिनिमम मार्क्स क्या आएगा वो, मैक्सिमम मार्क्स क्या आएगा वो, परसेंटेज कैसे निकालोगे वो, और डिवीज़न। इतनी चीज़ें आपको ये मार्कशीट में देखने को मिलने वाली है फ्रेंड, ठीक है, ये ग्रुप में। तो ये मैंने 5 लोगों का नाम लिख दिया, अनूप, राधा, सोनू, विजय, ठीक है। आप कोई भी नाम डाल सकते हो फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। ये मैंने केवल एक आपको समझाने के लिए आपको फॉर्मूला कैसे लगेगा, बाकी चीज़ कैसे होंगी वो चीज़ें के लिए, ठीक है। तो मैं इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, बॉर्डर वगैरह लगा देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें थोड़ा सा देखने में सही लगें और आपको सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। आप इसमें कितने लोग का भी बना सकते हो, 10-15 बाकी चीज़ का, ठीक है। आप सिंगल भी बना सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो मैं इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देते हैं फ्रेंड, इस पर कलर वगैरह लगा देते हैं। चीज़ जो आपको जो समझना है वो आपको फॉर्मूला वगैरह समझना होता है, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने ये पहले से बना के रखा हुआ है, ठीक है, ताकि आपको समझाने में ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बने। मैं यहाँ पे मार्क्स दे देता हूँ फ्रेंड, ठीक है। जैसे हिंदी में मैंने कोई मार्क्स दे दिया, आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, 100 से कम देना है मार्क्स, ठीक है। तो इंग्लिश का भी मैं मार्क्स दे देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही सबका मार्क्स आप अपने अकॉर्डिंग दे दोगे, ठीक है। तो मैथ में भी दे देता हूँ, कोई मार्क्स 78 दे दिया, 45 दे दिया, ठीक है, 65 दे देता हूँ, ठीक है। नीचे 78 दे दिया, ऊपर भी मैं मार्क्स दे देता हूँ। तो ये मैं अपने मार्क्स अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसलिए कम अधिक दे रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे परसेंटेज और डिवीज़न दिखाने पे आपको वो वैल्यू, आपको वो वेरिएंट दिखने को मिल जाएंगे, डिफरेंस वैल्यू आएगा तभी, ठीक है फ्रेंड। तो मैं यहाँ पे आर्ट में भी कुछ नंबर दे देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएँ, ठीक है फ्रेंड। तो अब ये आप मैंने 5 सब्जेक्ट में नंबर दे दिया है। अब आपको करना क्या है, अब आपको सिंपल टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए क्या करना होगा, बिल्कुल सिंपल तरीका है, मैंने बता के रखा हुआ है, ठीक। हाँ, इसको मैं पहले सेंटर कर देता हूँ फ्रेंड, ठीक है, थोड़ा देखने में सही लगेगा। तो टोटल के लिए क्या करना है फ्रेंड, ठीक है, इक्वल सम करना होगा और ये पाँचों का सेलेक्ट, हिंदी से लेके 8 तक आप बस सेलेक्ट कर दो ऐसे ही क्लिक करके, और डायरेक्ट ब्रैकेट बंद करोगे और एंटर कर दोगे, ठीक है। पांचों सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लोगे, इक्वल सम करके, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, एंटर करोगे तो आपको ये टोटल वैल्यू देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से था, आप टोटल निकाल दिया। अब नीचे ड्रैग कर दोगे उसको खींच के तो फील्ड हैंडल से, तो आपको ये सब का निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आप टोटल तो निकाल लोगे सबका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब मैं बात करने वाला मिनिमम कैसे निकलेगा। तो इसके लिए क्या करना है, इक्वल मीन लिखना होगा ओपन ब्रैकेट में, बस वो पाँचों सब्जेक्ट का आप दे दोगे सेलेक्ट ड्रेस, ठीक है। तो क्लिक करके लास्ट तक ला दोगे, ठीक है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट कर दोगे तो यहाँ पे आपको मिनिमम नंबर देखने को मिल जाएगा। मिनिमम नंबर क्या है, पाँचों सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर जो होगा वही आपको मिनिमम नंबर देखने को मिल जाएगा। तो देख लो यहाँ पे 45 नंबर है जो इनका पाँचों सब्जेक्ट में, ठीक है, अनूप का वो 45 नंबर ही सबसे मिनिमम मार्क्स है। सबका जानना है तो आपको बस नीचे ड्रैग कर देना होगा, तो वो सबकी वैल्यू देखने को मिल जाएगी, मिनिमम मार्क्स। अब मैं बात करने वाला हूँ मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, अधिकतम नंबर उनका पाँचों सब्जेक्ट में कौन सा है। तो इक्वल मैक्स लिखना होगा, ओपन ब्रैकेट
देना होगा वही सेम चीज़ पाँचों सब्जेक्ट का सेल एड्रेस। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कर देता हूँ, पाँचों का सेल एड्रेस अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। ठीक है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट कर दोगे और एंटर कर दोगे। तो ये 88 नंबर इनका मैक्सिमम मार्क्स है। पाँचों सब्जेक्ट में सबसे अधिकतम मार्क्स इनका 88 ही है। ठीक है, देख लो चाहे तो। अगर देखो मैं 89 कर दिया तो यहाँ पे 89 ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मैंने फार्मूला लगा दिया। ड्रैग कर दोगे ऑटोमेटिक पाँचों का देखने को मिल जाएगा, चारों लोग का देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इनका 89, इनका 85, इनका 78, इनका 78। तो इस तरह से ये मैक्सिमम मार्क्स आप निकाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप आपको ये भी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। टोटल मिनिमम मैक्सिमम आप आसानी से निकाल दियो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब मैं बात करने वाला परसेंटेज कैसे निकालोगे और डिवीज़न कैसे निकालोगे। तो परसेंटेज के लिए भी ज़्यादा कुछ करना नहीं, इक्वल करना है और टोटल वैल्यू को लेना है। इक्वल टोटल वैल्यू जो आपका लेना है वो, तो टोटल वैल्यू 316 का सेल एड्रेस ले लिया, डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड कितने से करना है, तो 500 का सब्जेक्ट है मेरे पास, 5 सब्जेक्ट है तो 500 का इंटू 100। ठीक है, 500 का सब्जेक्ट है, 500 इंटू 100 कर दोगे तो आपको वहाँ पे परसेंटेज देखने को मिल जाएंगे। टोटल मार्क्स कितना है, 316। ठीक है, तो 316 पे 63 ही आपको देखने को मिलेगा। सबका ड्रैग करके खींच दो नीचे, ऑटोमेटिक सबका देखने को मिल जाएगा इस तरह से। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी परसेंटेज। अब मैं बात करने वाला हूँ, परसेंटेज तो निकल जाएगी फ्रेंड। ठीक है, अब डिवीज़न कैसे निकालोगे। डिवीज़न के लिए क्या करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ नंबर इसमें चेंज कर देता हूँ ताकि एक दो वैल्यू कम होगी तो आपको यहाँ पे फर्स्ट सेकंड डिवीज़न थर्ड डिवीज़न देखने को। तो अब मैं डिवीज़न निकालने के लिए क्या करना होगा आपको। ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न थर्ड डिवीज़न फेल कैसे पता चलेगा कि ये बंदा फेल है या फिर फर्स्ट डिवीज़न है। तो इसके लिए एक सिंपल फार्मूला है, बताने वाला हूँ फ्रेंड। ठीक, इस फार्मूला को आप अच्छे से देख लेना, नोट कर लेना। इसके लिए हमें लगानी होती है कंडीशन। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ इक्वल टू इफ़। ठीक है, इक्वल टू इफ़ लगाओगे, यहाँ पे सेल एड्रेस देना होगा, किसका, परसेंटेज का सेल एड्रेस देना होगा। ध्यान देना, परसेंटेज का सेल एड्रेस ग्रेटर देन इज इक्वल लिखना होगा। क्यों, 60, मतलब 60 के बराबर या फिर 60 से अधिक कोई वैल्यू है तो वो मुझे फर्स्ट शो करेगी। ठीक है, समझ में आ गया फ्रेंड आपको, क्योंकि हम लोग को पता है कि 60 से ऊपर होता है तो फर्स्ट डिवीज़न हम मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये मैंने कर दिया। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना होगा फर्स्ट को, फिर कॉमा देना है, फिर अगेन इफ़ लिखना है। ठीक है, अगेन इफ़ लिखना है, ओपन ब्रैकेट करना है। ओपन ब्रैकेट करने के बाद फिर से हमें सेल एड्रेस देना होगा, किसका, परसेंटेज का। ये फॉर्मूला थोड़ा लंबा होगा, आपको फिर से ध्यान से देखना होगा। ठीक है, फिर वही चीज़ हमें देना होगा, तो इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू किया 45, मतलब फिर से सेल एड्रेस दिया, 45 लिखा, कॉमा। अगर 45 या फिर 45 से ऊपर कोई है वैल्यू तो वो मुझे सेकेंड डिवीज़न शो करना चाहिए। ठीक है, तो सेकेंड किया, कॉमा किए, अब फिर से मुझे इफ़ लिखना होगा एक बार और। फिर से मैंने सेल एड्रेस दिया परसेंटेज का, फिर ग्रेटर देन इक्वल किया। अब यहाँ पे मैंने 33 लिखा कि अगर कोई वैल्यू 33 से के बराबर या फिर 33 के, ठीक है, ऊपर होगा, ग्रेटर देन मतलब ऊपर ही होगा तो वो थर्ड शो करेगा। ठीक है, थर्ड किया, कॉमा किया, अब इन्वर्टेड कॉमा में डायरेक्ट मैंने फेल लिखा, मतलब उससे कम होगा तो डायरेक्ट वो वैल्यू वो डिजिट वो में आपको फेल देखने को मिल जाएगा। इतना करने के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, 3 बार ब्रैकेट को बंद करना है। ठीक है, क्योंकि मैंने 3 बार इफ़ लिखा है, तो इस तरह से आप 3 बार क्लोज ब्रैकेट को बंद करोगे। ठीक है, देखो तीनों का कलर अलग दिख रहा है तो इसका मतलब फार्मूला सही है। तो इस तरह से ये फार्मूला लगाना होगा। देखो जैसे फार्मूला लगा के एंटर किया मैंने, वो फर्स्ट डिवीज़न शो कर दिया। अब सबका देखना है तो ड्रैग कर दोगे तो मुझे आपको देखने को मिल जाएगी। देखो 2 लोग फर्स्ट आए हैं, 1 लोग सेकेंड आए हैं, 1 लोग फेल आए हैं। तो इस तरह से ये आपको डिवीज़न निकाल लोगे। फार्मूला कैसे लगा है, फार्मूला आपको फिर से अच्छे से ध्यान देख लो, मैं फार्मूला एडिट कर दिया हूँ। ठीक है, तो आपको फार्मूला कैसे लिखाना होगा, इक्वल इफ़ करना होगा, कंडीशन देना होगा, ग्रेटर देन, ठीक है, परसेंटेज का सेल एड्रेस देना है, ग्रेटर देन इज़ इक्वल 60 करना है। ठीक है, मतलब कोई भी वैल्यू 60 से ज़्यादा या फिर 60 के बराबर होगी तो वो फर्स्ट होगा। इसी तरह से आप सेकेंड का लिखोगे, इसी तरह आप थर्ड का लिखोगे। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ध्यान देना होगा और ब्रैकेट को क्लोज करना ज़रूरी है। तो इस तरह से आप ये डिवीज़न का फार्मूला लगाओगे। ठीक है, तो इस तरह से आप फार्मूला को अच्छे से एक बार रीड कर लो या फिर नोट कर लो ताकि आपको कोई दिक्कत न होने वाली है। तो इस तरह से मैंने डिवीज़न का भी फार्मूला आपको लगाना बता दिया। तो इस तरह से आप मार्कशीट बना सकते हो। ये ग्रुप में मैंने मार्कशीट बनाना बताया फ्रेंड, आप सिंगल भी बना सकते हो, सिंगल एक लोग का बनेगा। ठीक है, वैसे सेम चीज़ें होंगी, बस आपका ये चीज़ें हट जाएंगी। तो देखो यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ परसेंटेज, तो देखो वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे फेल हो गया। ठीक है, मैंने एक एक नंबर दे दिया सब में, इंग्लिश में, मैथ में। ठीक है, तो ये
वैल्यू चेंज हो गई, फेल हो गई। तो इस तरह से आप जो भी वैल्यू उधर चेंज करोगे तो ऑटोमेटिक ये फॉर्मूला में आपको वैल्यू चेंज होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये फेल है, ये बाकी चीज़ें। तो इस तरह से जो भी वैल्यू चेंज करोगे तो आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड, ठीक है। तो इस तरह से ये आप परसेंटेज डिवीज़न निकाल सकते हो, किसी का भी मार्कशीट बना सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर कोई आपको कमेंट या फिर क्वेरी होती है तो मुझे कमेंट करिए, मुझे उसका रिप्लाई भी ज़रूर दूंगा फ्रेंड, ठीक है। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।